विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा यद्भद्रं ये गायत्री छंद का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र में भी 14 अक्षर है। ये गायत्री छंद का मंत्र है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हम लोग ये समझते हैं कि हम भगवान के पुत्र हैं और भगवान हमारा कल्याण करेगा। हमारे पिताजी कहा करते थे, भगवान जो भी करता अच्छा करता है। वो कथन इसी मंत्र पर आधारित है। देखिए, विश्वानि देव सवितर, हे सविता देव। विश्वानि माने सब, दुर्तानि माने बुराइयों को, कष्टों को, दुखों को, संकटों को हमसे पराशुभ दूर कर दीजिए। यद भद्रम, और जो चीज़ हमारे कल्याणकारी है, जिससे हमारा कल्याण होने वाला है, तत् न आशुभ, उसे हमारे पास लाइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। देखिए, हम लोग अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन अगर किसी कोई पूछे हमसे या किसी विद्वान से कि दीवार के पीछे क्या हो रहा है, तो मैं नहीं बता सकता। हमारी विद्वता की सीमा है कि हम एक दीवार के पीछे क्या हो रहा है उसको नहीं बता सकते। फिर अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, अपने को विद्वान समझते हैं। यही इस मंत्र में है कि हम जो हमारे कल्याणकारी हो वो आप करिए। हमें नहीं मालूम पड़ता कि हमारा कल्याण क्या है। यद भद्रम, हे प्रभु, जो आप समझते हैं कि हमारे कल्याणकारी है वो आप कीजिए। इस विषय में बहुत रोचक प्रसंग रामचरितमानस का है। आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा, अगर ना पढ़े तो पढ़े, वो गुटका वाली किताब लिया। एक बार नारद जी को ये घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। तो वो शिव जी के पास, 110 पढ़ने कर, शिव जी के पास गए और कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो शिव जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आपने हमें ही बता दिया, विष्णु जी को ना बताना। उनका हम नहीं बताएंगे। अब देखिए, एक बुराई से दूसरी बारिश शुरू हुई, झूठ बात उन्होंने कही। उसके बाद तुरंत ही वो विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा कि हमने तो कामदेव को जीत लिया। बड़े अहंकार से कहा। तो विष्णु जी ने कहा कि अपने मन में सोचा कि हमारा भक्त है, इसको इतना अहंकार हो गया है, इसको सुधार करना चाहिए। तो उन्होंने जब ये कह कर गए, वो जा रहे थे नारद जी, तो विष्णु जी ने माया से एक सुंदर नगर बसा दिया, अत्यंत सुंदर। उसके राजा थे, उनके एक अत्यंत सुंदर कन्या विश्वमोहिनी कन्या हो गई। और सबको ये प्रसारित कर दिया राजा ने कि हम स्वयंवर करेंगे अपनी कन्या का, जो विवाह करना चाहे आए। उतने ही बीच में नारद जी वहाँ गए तो राजा ने उसको बुलाया, विश्वमोहिनी को, और नारद जी से कहा कि आप बताइए क्या इसका भविष्य कैसा है। उसको देखकर नारद जी मोहित हो गए, अपनी ज्योति से भूल गए, उसको देखते रह गए। उसके बाद वो यहाँ से आ गए। फिर जब ये स्वयंवर की बात आई तो नारद जी ने सोचा कि हम सबसे सुंदर बन जाएं, तभी तो ये हमारा वरण करेगी। तो वो विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना रूप हमें दे दीजिए ताकि हम सुंदर बन जाए और विश्व मोहिनी हमारा वरण कर ले। तो नारद जी की इस बात सुन करके विष्णु जी ने जो ये नहीं कहा, भगवान हमेशा कोई प्रार्थना करता है तो वह भगवान केवल 2 ही शब्द कहते, तथास्तु, ऐसा ही हो। यही भगवान का
सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, किंतु विष्णु जी ने यह नहीं कहा और नारद से ये कहा कि जेहि विधि होहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन नम्रसा हमार। हे नारद, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा परमहित होगा, मैं और कुछ नहीं करूँगा, और मेरा ये वचन मृषा नहीं होगा, असत्य नहीं होगा। नारद जी कामातुर हो रहे थे, शादी की बेचैनी में थे, वो इसका अर्थ नहीं समझ पाए और भगवान ने अपना रूप देने के बजाय उनको बंदर का कुरूप रूप दे दिया। जब स्वयंवर में विष्णुमोहिनी आई तो नारद जी उतक के देख रहे थे कब आएगी, कब वरमाला पहनाएगी, और जब वो आई तो उसने नारद जी का कुरूप मुँह देखा और आगे बढ़ गई। इस पर नारद जी को बहुत दुख हुआ। तो वहाँ पर जो गण बैठे हुए थे उन्होंने नारद जी से कहा पहले अपना मुख तो देख लीजिए, जब पानी में जाके अपना चेहरा तो देख लीजिए। तब नारद जी गए, देखा तो देखा कि हमारा स्वरूप इतना कुरूप है। इस पर वो भगवान के पास गए, उनको बहुत खरी खोटी सुनाई और उन्होंने शाप दिया। खैर वो एक अलग कहानी है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान वही करते हैं जिससे हमारा कल्याण हो। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। हमको हमेशा सोचना चाहिए कि हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो हम मांगते नहीं है भगवान दूसरा देता है, क्योंकि भगवान उसी में हमारा कल्याण समझता है। एक बात और, हम लोग को ये बात समझ चाहिए कि हम भगवान के पुत्र हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेद में कहीं भी नहीं लिखा कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं। हर जगह ये लिखा कि हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान के मित्र हैं। भगवान के पुत्र हैं, हम मित्र हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के पुत्र हैं, हम कोई गलत काम न करें। ऐसे ऐसे श्लोक लोगों ने बनाए, मूर्खों ने, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूँ, मैं पाप करने वाला हूँ। ये कोई बात हुई? हम पापी नहीं है, हम भगवान के पुत्र हैं, हम गलत काम नहीं कर सकते। धन्यवाद।